पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि अब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच न्यूक्लियर बम का खतरा टल गया है, लेकिन अचानक एक खबर आई जिसने परमाणु युद्ध की आशंका को फिर से हवा दे दी है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार न्यूक्लियर अटैक रूस की तरफ से नहीं बल्कि यूक्रेन की तरफ से किया जा सकता है। रूसी मीडिया में दावा किया गया है कि यूक्रेन रूस पर एटम बम गिरा सकता है। बात इतनी ही नहीं है, बाकायदा शहर का नाम तक लिखा गया है, डेट भी फिक्स करने का दावा हो रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस यूक्रेन के पास एटम बम है ही नहीं, वो एटम बम से हमला कैसे करेगा? हर सवाल का जवाब हम इस रिपोर्ट में आपको देंगे। पता चलेगा कि रूस में डर का मीटर हाई क्यों है और न्यूक्लियर वॉर की खबर में कितना दम है। उम्मीद के विपरीत और चर्चा से इतर जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी, वैसी विध्वंसक आशंका आकार ले रही है रूस यूक्रेन युद्ध में। महाविनाश के डर का मीटर 180 डिग्री घूम चुका है। मुट्ठी भर का मुल्क सुपर पावर के लिए विनाश का पर्याय बनता जा रहा है। जो रूस बार बार न्यूक्लियर प्रहार की धमकी दे रहा था, जिस यूक्रेन के सर्वनाश का दावा किया जा रहा था, वही यूक्रेन अब उसी रूस के लिए एटमी खतरा बनता जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं, क्या यूक्रेन ही अब रूस पर न्यूक्लियर हमला करने वाला है? रूस को तबाह करने के लिए यूक्रेन के पास कहां से आएगा एटम बम? क्या वैश्विक परमाणु युद्ध की पटकथा लिखी जा चुकी है? आशंकाओं में लिपटे ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस की लोकल मीडिया ने एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज दावा किया है। दावा किया जा रहा है कि टारगेट फिक्स है, समय भी लगभग तय किया जा चुका है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन अब रूस के शहर ब्रियांस्क पर प्रचंड पलटवार करने की तैयारी कर चुका है। यूक्रेन कभी भी ब्रियांस्क पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। ब्रियांस्क वही शहर है जिसे पहले भी यूक्रेन टारगेट कर चुका है, जहां के तेल डिपो को यूक्रेन की मिसाइल तबाह कर चुकी है, जो यूक्रेन की सरहद से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। ब्रियांस्क शहर ओब्लास्ट की राजधानी है। यह शहर मॉस्को के दक्षिण पश्चिम में 379 किलोमीटर दूर देसना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की आबादी करीब 4.25 लाख है। स्टील और मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर है। दावा किया जा रहा है कि इसी ब्रियांस्क पर यूक्रेन धरतीफाड़ बम से प्रहार कर ध्वस्त करने की फिराक में है। आगे का सवाल यहीं से उठ रहा है कि जब यूक्रेन अपने सारे एटम बम रूस को सौंप चुका है, जब यूक्रेन परमाणु बम विहीन हो गया है, फिर वो रूस पर अटैक कैसे करेगा? लोकल मीडिया में जो परमाणु अटैक का दावा किया जा रहा है, उसमें कितना दम है? यूक्रेन के पास बारूदी ब्रह्मास्त्र कहां से आएगा? तो इसका जवाब है ब्रिटेन। वही ब्रिटेन जो इस वॉर में पहले दिन से यूक्रेन के साथ खड़ा है, यूक्रेन की मदद कर रहा है, जहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बीच युद्ध में कीव की सड़कों पर ज़ेलेंस्की के साथ घूमते नजर आए थे, जिसे तबाह करने की धमकी बार बार रूस दे रहा है। ब्रिटेन के पास 200 न्यूक्लियर बम है। यूक्रेन को ब्रिटेन एटम बम दे सकता है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। ब्रिटिश बम से यूक्रेन रूस पर अटैक कर सकता है। इन्हीं दावों और आशंकाओं को लेकर रूस अलर्ट पर है। 8 जून तक रूस में अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि ये सवाल शेष है कि रूस पर यूक्रेन न्यूक्लियर बम कैसे गिराएगा? क्या बम वर्षक विमान का इस्तेमाल करेगा या फिर मिसाइल का? क्या एटमी वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइलें यूक्रेन के पास हैं? इन सवालों के बीच अमेरिका अपनी मिसाइलें यूक्रेन को दे रहा है।
अमेरिका यूक्रेन को 2 तरह की एंटी-शिप मिसाइल देने की तैयारी में है। इनमें एक मिसाइल हार्पून है, जबकि दूसरी नेवल स्ट्राइक मिसाइल है। हार्पून मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक है, वहीं नेवल स्ट्राइक मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है। ये मिसाइलें या तो सीधे यूक्रेन को भेजी जाएंगी या फिर यूरोपीय देशों के जरिए वहां तक पहुंचाई जाएंगी। हालांकि ये दोनों मिसाइलें एटमी अटैक करने में सक्षम नहीं हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी मिसाइलें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ब्लैक सी से अपने जहाज वापस बुलाने को मजबूर कर सकती है। रूस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी बेहद आक्रामक हो चुकी है। रूस को लेकर पेंटागन ने भी बड़ा दावा किया है। पेंटागन ने कहा है कि यूक्रेन में पुतिन को अब तक विफलता ही हाथ लगी है। रूस ने डोनबास में जो हासिल किया वो जीत नहीं है। 100 दिन होने वाले हैं, लेकिन पुतिन अब भी अपने लक्ष्य से काफी दूर है। मगर दूसरी सच्चाई ये भी है कि यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो चुका है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को $600 बिलियन का नुकसान हुआ है और अंतहीन युद्ध के बीच यही तबाही न्यूक्लियर अटैक की आशंका को और बढ़ा रही है। इस विध्वंसक भविष्यवाणी के बीच सवाल उठ रहा है कि रूसी शहर पर एटम बम फटने के बाद पुतिन क्या करेंगे। जिस रूस की एटमी आर्मी पहले से ही अलर्ट मोड पर है, वो कितनी विनाशक प्रतिक्रिया देगी? इसका जवाब पश्चिमी जानकारों ने दिया है। दावा है कि यूक्रेन से किसी भी तरह का खतरा हुआ तो रूस भी बेहिचक एटमी बौछार करेगा। यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने से पीछे नहीं हटेगा रूस, क्योंकि पुतिन पर भी युद्ध जल्दी खत्म करने का बहुत दबाव है। और रूस सिर्फ यूक्रेन पर प्रहार नहीं करेगा, बल्कि ब्रिटेन को भी तबाह करेगा, जैसी कि वो पहले धमकियां दे चुका है। क्योंकि ब्रिटेन को रूस पहले भी कई बार चेतावनी दे चुका है। और अगर ब्रिटेन पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो फिर सीधे नाटो बनाम रूस की लड़ाई होगी, इसमें कोई शक नहीं। और ये विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगी। ऐसा विश्व युद्ध जिसमें बेहिसाब न्यूक्लियर बमों की बौछार होगी। हिरोशिमा और नागासाकी की बर्बादी देख चुकी दुनिया आसानी से अंदाजा लगा सकती है कि अगर एटमी युद्ध हुआ तो अंजाम कितना भीषण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।